हाय वेलकम टू रैंक ऑर्बिट 2.5। मैं आपका साइंस सेंटर साइंस को जो आपके साइंस को नॉलेज को इंप्रूवमेंट करने में हेल्प करता हूं। आज की इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 10 का इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर, फिजिक्स का जो चैप्टर होता है सेकंड थर्ड चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी होता है, इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। आज के इस वीडियो में हम इलेक्ट्रिसिटी के स्टार्टिंग पॉइंट लेके एंडिंग पॉइंट तक सारी चीज कवर करेंगे, सारा इंपॉर्टेंट कवर करेंगे। जितने भी हमारी इंपॉर्टेंट थ्योरी होती है, जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट फार्मूला होते हैं, सारे के सारे इस वीडियो में कवर करेंगे। इसके बाद जो इलेक्ट्रिसिटी पे वीडियो आएगी वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के जितने भी क्वेश्चन 5 इयर्स के आए होंगे सारे उस वीडियो में मैं सॉल्व कराऊंगा। आज के विदाउट टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर। सबसे पहला टर्म आता है इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है। याद रखना इलेक्ट्रिसिटी जो होता है ना, फिजिक्स का ब्रांच होता है, वो क्या करता है, सिर्फ इफेक्ट बताता है। किस चीज का इफेक्ट बताता है? चार्ज का इफेक्ट बताता है। यहाँ पे देखो लिखा गया है, इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स वेयर वी स्टडी द अबाउट चार्ज एंड इट्स इफेक्ट। उनके चार्ज और उसके इफेक्ट के बारे में जानते हैं, क्या हमारा होता है, इलेक्ट्रिसिटी होता है। इसमें दो तरीके के हमारे इलेक्ट्रिसिटी होती है, एक स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी होता है, एक हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी होता है। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में होता क्या है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में जो चार्ज होता है वो रुका हुआ होता है, वो रेस्ट पे रहता है। और करंट इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है, चार्ज होता है मोशन में हुआ रहता है। यहाँ पे ये लिखा गया है, अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज एट रेस्ट। यहाँ पे चार्ज होकर रेस्ट पे रहेगा और उनके इफेक्ट क्या होते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी। और यहाँ पे करंट इलेक्ट्रिसिटी बारे में बोलेंगे, यहाँ पे चार्ज कैसा रहेगा, मोशन में रहेगा। क्या रहेगा, मोशन में रहेगा। तो यहाँ पे अपना जहाँ पे चार्ज रुका रहता है उसे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं, जहाँ पे चार्ज मोशन रहता है उसे क्या बोलते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी। चार्ज के बारे में, चार्ज होता क्या है, सबसे पहले मैं बता दूं, चार्ज जो होता है क्यू से डिनोट किया जाता है, इसको क्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। और चार्ज की जो एसआई यूनिट होती है कूलम होती है, जिसे सी से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो यहाँ पे जो फार्मूला बनता है Q इक्वल टू एन ई। एन जो होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, Q जो होता है हमारा चार्ज हो गया, एन जो होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, ई से जो होता है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, कि एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है। और जो यहाँ पे एसआई जिसकी कूलम होती है, जिसे सी से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका जो होता है क्यू इक्वल टू एन, जो मैंने यहाँ पर लिखा क्यू इक्वल टू एन। एन जो होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ई जो होता है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। जो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, सबसे पहले बता दो, जो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 1.6 into 10 to power minus 19 कूलम होता है। यहाँ पे देखो 1.6 into 10 to power minus 19 कूलम होता है। जो इसकी स्मॉलर यूनिट होती है, जैसे माइक्रो कूलम हो गई, माइक्रो कूलम में क्या होता है कि वहां पे 10 to power minus 6 कूलम होता है। यहाँ पे देखो 1 माइक्रो कूलम इक्वल टू 10 to power minus 6 कूलम, 1 मिली कूलम इक्वल टू 10 to power minus 3 कूलम होता है। ये स्मॉलर यूनिट होती है। आइए हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। आइए हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, कि चार्ज कितना तेज फ्लो हो रहा है कंडक्टर में। कंडक्टर मतलब क्या होता है कि सर जो चार्ज को फ्लो करा है वो कंडक्टर होता है। गुड कंडक्टर भी होता है, बैड कंडक्टर भी होते हैं। हमारे बहुत सारे प्रकार का मेटल जो होता है, गुड कंडक्टर, नॉन मेटल, बैड कंडक्टर होते हैं। तो 9th में पढ़े थे। तो मेटल में चार्ज कंडक्ट हो रहा है, मतलब चार्ज इलेक्ट्रिक चार्ज कितना तेज फ्लो हो रहा है, तो क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। इसे लिखा गया है द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विद अ कंडक्टर थ्रू अ कंडक्टर, कि मतलब कि 1 सेकंड में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज होता है। यहाँ पे देखो इलेक्ट्रिक चार्ज पर जो एसआई यूनिट होती है वो एम्पीयर होती है। क्या होती है, एम्पीयर। इसे आई से रिप्रेजेंट करते हैं, आई, कैपिटल आई। तो यहाँ पे देखो दिस एसआई यूनिट इज एम्पीयर, जिसे ए से डिनोट करते हैं। तो आई इक्वल टू, सर आई इक्वल टू क्या होगा, सर चार्ज क्या करे, फ्लो कर रहे कितने सेकंड में, तो चार्ज अपॉन टाइम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आई इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। चार्ज को किससे डिनोट करते हैं, क्यू से। जैसे क्यू से, क्यू अपॉन टी भी लिख सकते हैं। क्यू को किससे डिनोट करते हैं, एन ई अपॉन टी। तो क्यू यहाँ पे एन ई अपॉन टी, ये इंपॉर्टेंट है। एग्जांपल है, कभी कभी बोलता है चार्ज इक्वल टू एन ई अपॉन टी। आप तो जानते हो चार्ज इक्वल क्यू अपॉन टी, तो क्यू को ही एन ई बोलते हैं, तो एन ई अपॉन टी दोनों हमारा ऑप्शन सही है। चार्ज अपॉन टाइम, क्यू अपॉन टी और एन ई अपॉन टी, ये तीनों हमारे सही है। देखो इसमें क्या होता है कि 1 एम्पीयर, जहां पे एम्पीयर में आता है 1 एम्पीयर का करंट, 1 एम्पीयर मतलब क्या होता है, 1 कूलम का करंट 1 सेकंड में फ्लो हो रहा है। एक कुरान एक देखो 1 एम्पीयर इक्वल टू 1 कूलम का करंट 1 सेकंड में क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है। ये हमारा 1 एम्पीयर होता है। 10 एम्पीयर मतलब क्या होता है, 10 कूलम का करंट 1 सेकंड में फ्लो हो रहा है। 20 एम्पीयर, 20 हमारा कूलम का करंट 1 सेकंड में फ्लो हो रहा है। ऐसा होता है ना 50 एम्पीयर, 100 एम्पीयर। तो मतलब 100 कूलम के करंट 1 सेकंड में फ्लो करना, ये हमारा क्या कहते हैं, ये 1 एम्पीयर का बराबर होता है। तो 1 एम्पीयर बोला है, 1 एम्पीयर ऑफ करंट रिप्रेजेंट 1 कूलम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। 1 एम्पीयर ऑफ करंट रिप्रेजेंट किया जाता है
कि एक कूलम्ब का चार्जेस कितना है, अप्रॉक्स में बता देता हूँ। जहां तक होते हैं 6.25 into 10 to power 18 चार्जेस। देखो 6.25 into 10 to power 18 चार्जेस कैरी मूविंग है 1 सेकंड। एक सेकंड में कितना चार्जेस लेता है, 6.25 into 10 to power 18 चार्जेस लेता है। ये देखो ये स्केलर क्वांटिटी होता है, डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती है। तो देखो 1 माइक्रो एम्पियर इज इक्वल टू 10 टू पावर -6 एम्पियर, 1 मिली एम्पियर इज इक्वल टू 10 टू पावर -3 एम्पियर, 1 मेगा एम्पियर इज इक्वल टू 10 टू पावर 6 एम्पियर होता है। आइए नेक्स्ट पॉइंट्स पर बात करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट अभी पढ़ रहे थे तो बता रहे इलेक्ट्रिक करंट का जो होता है ना मेजर करता है एमीटर। इलेक्ट्रिक करंट को मेजर कौन करता है, तो सबसे पहले आपका माइंड में इलेक्ट्रिक करंट को मेजर कौन करता है, इलेक्ट्रिक करंट मेजर करता है एमीटर। ये एमीटर क्या होता है, एक मीटर का एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करता है। यहाँ पे लिखा गया है मेजर ऑफ इंस्ट्रूमेंट, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसे हम एमीटर कहते हैं। ये हमेशा क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं सीरीज में, पैरेलल में कनेक्ट नहीं होते, सीरीज में कनेक्टेड होते हैं। आगे आपको बताया होगा सीरीज का फार्मूला क्या होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3 S1 ऐसे होता है। ये ऐसे सीरीज में क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। उसके बाद हमारा आता है इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट होता है क्या है, इसमें तो होते हैं, एक ओपन सर्किट होता है, एक क्लोज सर्किट होता है। ओपन सर्किट क्या होता है, मान लेते हैं एक बल्ब कनेक्टेड है, बैटरी कनेक्टेड है, स्विच है। यहाँ पे देखो ये बल्ब कनेक्टेड है, ये वायर से कनेक्टेड है, यहाँ से आते हैं, ये बैटरी हो गई, याद रखना बैटरी, और ये स्विच हो गया। ये ओपन सर्किट है, खुली सर्किट है, यहाँ पे करंट फ्लो नहीं होगा। जब करंट फ्लो नहीं होगा तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोई भी हमारा जो स्विच है उसमें कोई भी यहाँ पे पॉइंट्स जब तक इंडिकेट नहीं करेंगे तब तक ये ओपन सर्किट नहीं आ जाएगा। तो ओपन सर्किट में क्या होगा सर, ओपन सर्किट में करंट फ्लो होता नहीं है। जब करंट इसमें फ्लो होगा नहीं तो इसमें बल्ब ग्लो नहीं करेगा। यही मतलब क्लोज सर्किट देखो, ये बल्ब ग्लो कर रहा है, क्यों, क्योंकि ये बैटरी से कनेक्टेड है, यहाँ पे बैटरी कनेक्टेड है, यहाँ पे स्विच था, यहाँ पे स्विच था, बट यहाँ पे पॉइंट था। ये स्विच पॉइंट होने के बाद एक क्लोज सर्किट में है, यहाँ पे करंट फ्लो होगा। क्या होगा, यहाँ पे करंट फ्लो होगा, यहाँ पे करंट फ्लो होगा तो ये क्या करेगा, बल्ब ग्लो करेगा। क्या करेगा, बल्ब ग्लो करेगा। यहाँ पे लिखा गया देखो, an unclosed open switch through which electric current does not flow। ओपन सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होता है। क्लोज सर्किट में यहाँ पे लिखा गया है, क्लोज सर्किट में जो हमारा बल्ब होता है वो ग्लो करता है। क्यों, क्योंकि वहां पे करंट क्या करता है, फ्लो करता है। आपने देखा ओपन सर्किट और क्लोज सर्किट दोनों में डिफरेंस देखा। आइए हम बात करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। आइए बात करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। पोटेंशियल डिफरेंस सबसे पहले बताता हूँ, जो पोटेंशियल डिफरेंस की एसआई यूनिट होती है वो होती है वोल्ट, जिसे वी से रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं पोटेंशियल डिफरेंस होता है क्या है। जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं ये एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक यहाँ पे देख लो वर्क डन करते हैं। वर्क डन बाय अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। अब देखो ध्यान सुनो, वर्क डन कर रहे हैं, किसका कर रहे हैं, चार्ज का। किसका कर रहे हैं, चार्ज का। तो यहाँ पे फार्मूला बन के आता है सर, वोल्ट इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज। यहाँ पे देखो असाइन यूनिट इज वोल्ट, तो वोल्ट इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज। वर्क डन को W से रिप्रेजेंट करते हैं, W जिसका यूनिट क्या होती है, जूल होती है। क्या होती है, जूल होती है। और चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलाम होती है, जिसे Q से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको W अपॉन Q, V इज इक्वल टू W अपॉन Q बोलते हैं। यहाँ ऐसे बोल सकते हो सर 1 V इज इक्वल टू 1 जूल अपॉन 1 कूलाम। यहाँ पे देखो 1 V इज इक्वल टू 1 जूल अपॉन 1 कूलाम, ये होता है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि सर जहाँ पे डेल्टा वोल्ट लिखा होता है वहां पे क्या होता है, जहाँ सुना जहाँ पे डेल्टा वोल्ट लिखा होता है वहां पे हमारा जो वोल्ट हायर वोल्ट होता है माइनस लोअर वोल्ट में माइनस हो जाता है। डेल्टा मतलब होता है चेंज, कि एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट का चेंज क्या है। चेंज मतलब क्या होता है, जैसे मैं यहाँ से यहाँ पे गया तो हमारी बॉडी का चेंज क्या है, तो ग्रेटर में लोअर माइनस कर दोगे चेंज निकल आ गया। तो जो डेल्टा रिप्रेजेंट करता है चेंज को, यहाँ पे देखो यहाँ पे लिखा है डेल्टा V इक्वल टू वोल्ट V माइनस वोल्ट A। ग्रेटर वोल्ट माइनस हमारा वोल्ट इस क्या कहलाता है, हमारा चेंज कहलाता है वोल्ट का। उसके बाद हमारा आता है 1 वोल्ट क्या होता है सर, 1 वोल्ट क्या होता है, 1 जूल अपॉन 1 कूलम। बेटा ये होता है ना, 1 जूल अपॉन 1 कूलम करोगे तो हमारा 1 वोल्ट निकल आता है, कि 1 वोल्ट में 1 जूल और 1 कूलम होता है। यहाँ पर देखो 1 जूल ऑफ वर्क डन, 1 जूल वर्क डन करेगा। वर्क डन की यूनिट जूल ही होती है, आपको पता है। 1 कूलम पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू पॉइंटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, देन द पोटेंशियल एट द पॉइंट 1 वोल्ट। सीधी सी बात है सर, एक वर्क डन कर रहे हैं 1 वोल्ट में चार्ज द्वारा, चार्ज पॉइंट कूलम, यही तो है। तो सबसे पहले याद होता है ये स्केलर क्वांटिटी होता है। कौन सा, पोटेंशियल डिफरेंट स्केलर क्वांटिटी होता है। इसको मेजर कैसे करते हैं, इसको मेजर करते हैं बबुआ वोल्ट मीटर से। किससे करते हैं,
वोल्टमीटर। वोल्टमीटर होता है क्या था, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो मेजर करता है वोल्टेज। बोल देना यहाँ पे वोल्टमीटर क्या करता है, मेजर बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड द वोल्टमीटर। वोल्टेज मेजर करने का एक यंत्र होता है जिसे क्या बोलते हैं, वोल्टमीटर बोलते हैं। ये हमेशा वो पैरेलल कनेक्टेड होते हैं। यहाँ देखो सर ए मीटर था सीरीज में कनेक्टेड होता है R1 प्लस R2 प्लस R3, ये पैरेलल में कनेक्ट होगा। कौन, वोल्टमीटर। ए मीटर सीरीज, वोल्टमीटर पैरेलल, ये कनेक्टेड होगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 डैश 1/R इनफाइनाइट। सो आइए नेक्स्ट पॉइंट से बात करते हैं। आइए बात करते हैं किसके बारे में, डायरेक्शन ऑफ करंट के बारे में। डायरेक्शन करंट, जैसे कि आप इससे ऐसे रिलेट कर पाते हो कि वाटर का जो फ्लो होता है, पानी का जो फ्लो होता है, मान लीजिए एक टैंकर से एक बॉटल में पानी फ्लो कर रहे हैं, तो जिसमें से ज्यादा पानी होगा वो फ्लो करेगा लोअर कंसंट्रेशन में। तो आप ऐसा बोल सकते हो ना, सब वाटर का जो फ्लोअर होता है हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन होता है। सेम प्रोसेस हमारा यहाँ पे भी होता है कि जब भी करंट का डायरेक्शन होता है ना, वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन होता है। तो हमारा जो पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव टर्मिनल होता है, वो हायर पोटेंशियल होता है। जो नेगेटिव टर्मिनल होता है लोअर पोटेंशियल होता है। तो इनका जो डायरेक्शन होता है ना, पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है। क्योंकि हायर कंसंट्रेशन मतलब पॉजिटिव टर्मिनल की बात कर रहा है, हायर पोटेंशियल की बात कर रहा है, लोअर पोटेंशियल मतलब पॉजिटिव टू नेगेटिव, इनका क्या होता है, चार्ज का फ्लो होता है। देखो यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी का हायर पोटेंशियल, जो बैटरी की पॉजिटिव चार्ज होता है वो हायर पोटेंशियल होता है, जो नेगेटिव चार्ज होता है लोअर पोटेंशियल होता है। तो हायर पोटेंशियल तो लोअर पोटेंशियल क्या होगा, इसका डायरेक्शन होगा। तो पॉजिटिव से नेगेटिव इनका क्या होता है, डायरेक्शन होता है। उसके बाद है हमारा है क्या, ओम्स लॉ। क्या है, ओम्स लॉ, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ऐसा बोल सकते हो सर, ओम्स लॉ जो होता है ना, वो रिलेशनशिप में रहता है। किसके रिलेशनशिप में रहता है, वोल्ट के और हमारे किसके, यहाँ वोल्ट के होता है। और यहाँ पे देखो बोला है करंट के, याद रखना वोल्ट और करंट दो चीजों का रिलेशनशिप बना रहता है, संबंध में रहता है। इसलिए मैं लिखा बेसिकली इट इज रिलेशनशिप बिटवीन द करंट एंड वोल्टेज। ये करंट और वोल्टेज का क्या होता है, रिलेशनशिप होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ऐसा बोल सकते हो सर। फार्मूला क्या बनेगा सर, V इक्वल टू आई आर। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वोल्ट के। सेम यहाँ पे है, देखो द इलेक्ट्रिक करंट flowing through the conductor is directly proportional to the potential difference। ये डायरेक्टली क्या होता है सर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, पोटेंशियल डिफरेंट के, पोटेंशियल डिफरेंट के वोल्टेज के। क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंट को वोल्ट से मेजर करते थे, तो वोल्टेज का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसका होगा सर, करंट के। यहाँ पे देखो इट्स अ प्रोवाइड द फिक्स्ड कंडीशन लाइक एज टेंपरेचर प्रेशर एटसेट्रा। यहाँ पे वी आई आर, तो V जो होता है ना, वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, वोल्ट होता है। I R से आप रेजिस्टेंस होगा, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। आइए हम बात करते हैं कि रेजिस्टेंस क्या होता है। सबसे पहले आप ऐसे मेजर ट्राई करो, रेजिस्टेंस में होता है रुकावट, कितना रुकावट हो रहा है, कि बाधा कितना पड़ रही है इलेक्ट्रिक करंट में, यही होता है। आइए हम बात करते हैं फुल डिटेल ऑफ रेजिस्टेंस के बारे में। आइए हम बात करते हैं रेजिस्टेंस के बारे में। रेजिस्टेंस क्या होता है, मैंने अभी जो सोचा रेजिस्टेंस को ऐसे समझो कि इसको रुकावट, ये रुकावट पैदा करती है। जैसे कि मैं यहाँ पे चल रहा हूँ ना, मेरे चलने में कोई बाधा आ जाए बीच में, कोई मेरे सामने ताकत वाला इंसान आता है, मुझे रोक दे, तो मेरे बीच में रुकावट आ गया ना। ऐसे ही ये भी होता है कि रेजिस्टेंस मतलब होता है रुकावट, करंट के फ्लो में रुकावट करता है, अपोज करता है, उल्टा काम करता है। जो कि यहाँ पे लिखा गया है प्रॉपर्टी कंडक्टर ऑफ वर्किंग व्हिच अपोज, देखो अपोज करता है फ्लो इलेक्ट्रिक करंट का। इलेक्ट्रिक करंट चलती रहती है, उसको अपोज करने का, रोकने का कार्य करता है। उसे हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं। सर रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, एसआई यूनिट, जो याद रखना रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट होती है ओम। क्या होती है, ओम। ओम इज डिनोटेड एज दिस सिंबल, ठीक है। तो इनका जो फॉर्मूला बनेगा सर, याद रखना रेजिस्टेंस को यहाँ पे R से डिनोट करते हैं, तो R इज इक्वल टू वोल्टेज अपॉन करंट, क्या होता है, V अपॉन A होता है, I होता है। तो यहाँ पे लिख दिया R फाइंड होता है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है, होता है वोल्टेज, की वोल्टेज को V से रिप्रेजेंट करते हैं, करंट को I से रिप्रेजेंट करते हैं। तो लिख सकते हैं R इज इक्वल टू V अपॉन I, या रेजिस्टेंस इज इक्वल टू वोल्टेज अपॉन करंट। ये स्केलर क्वांटिटी होती है, कोई डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये रहा हमारा रेजिस्टेंस। आप ऐसा समझो रुकावट। सर रुकावट का फैक्टर्स मतलब कि किन किन चीजों पर रुकावट कर सकता है, तो यहाँ पे देखो फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, इनके फैक्टर क्या होते हैं। सबसे पहले ऐसा देखो कि सर अगर मान लेते किसी वायर में हम इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करा रहे हैं, तो वायर की लेंथ अगर बड़ी है तो रेजिस्टेंस बड़ी होगी। मींस क्या होगा, जैसे मान लो कि मुझे 100 किलोमीटर या 100 मीटर 200 मीटर दूर जाना है, जितना डिस्टेंस लंबा होगा उतने लोग ज्यादा मिलेंगे,
जितना लोग ज्यादा मिलेंगे उतना रुकावट ज्यादा होगा, और जितना कम जाना है उतना कम लोग मिलेंगे तो रुकावट भी क्या कम होगी। तो मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक फ्लो करना है, ये यहाँ से यहाँ तक फ्लो करना है, तो इतना डिस्टेंस में कुछ रुकावट मिलेगी मिलेगी, लेकिन डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो रुकावट भी क्या होगी, बढ़ेगी। जिससे आप ऐसा बोल सकते हो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, कि अगर आप लेंथ को बढ़ा रहे हो रेजिस्टेंस रुकावट बढ़ेगी, ये लिखा है लेंथ, लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। और क्या है सर, एरिया, एरिया मतलब क्या होता है विड्थ, कि तुम अगर एरिया को बढ़ा रहे हो, पहले इतनी गली में जा रहे हो तो अब इतने गली में जा रहे हो, तो वहां पे जो रोड में स्पेस मिलेगा, तो बोल सकते हो कि रेजिस्टिविटी जो होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, कि अगर एरिया को बढ़ाओगे रेजिस्टेंस कम होता जाएगा, एरिया को घटाओगे रेजिस्टेंस बढ़ता चला जाएगा। तो यहाँ पे देखो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, एरिया जो होता है रेजिस्टेंस का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, एक को बढ़ाओगे दूसरा घटेगा। सर नेचर ऑफ मटेरियल, नेचर ऑफ मटेरियल क्या होता है, हमने देखा सर गुड कंडक्टर होता है, मतलब सेमी कंडक्टर होता है, इंसुलेटर होता है। गुड कंडक्टर मतलब जो होता है अच्छा चालक जो होता है गुड कंडक्टर में, तो उसमें होता क्या है, उसमें रेजिस्टेंस बहुत लेस होती है, रुकावट नहीं बनती है। जैसे कि आप एग्जांपल देख लो, किसका एल्युमिनियम का एग्जांपल ले लो, कॉपर का एग्जांपल ले लो, इन में तो बहुत कम रुकावट होती है। तो ये रुकावट कम वजह से यहाँ पे हमारा जो गुड कंडक्टर होता है वहाँ पे रुकावट कम होती है, इसलिए रखा जाता है। जो सेमी कंडक्टर होता है जो कुछ लाइट को पास करता है कुछ लाइट को नहीं पास करता है, उसमें जो होती है हैविंग रेजिस्टेंस होती है, लेकिन उतना नहीं होती है जितना इंसुलेटर में होता है। इंसुलेटर में बहुत ज्यादा रुकावटें होती है। यहाँ पे लिखा है कंडक्टर, दिख नहीं रहा मैं बोल दे रहा हूँ, कंडक्टर मतलब होता है लेस रेजिस्टेंस, इसमें रेजिस्टेंस बहुत कम होती है, रुकावट बहुत कम होती है। सेमी कंडक्टर जहाँ पे थोड़ी थोड़ी लाइट पास होती है वहां पे थोड़ा बहुत रुकावट होती है। इंसुलेटर में लार्ज रेजिस्टेंस होता है, बहुत ज्यादा रुकावट होती है, इसलिए करंट का फ्लो नहीं होता है। एग्जांपल आप रबर ले लो, प्लास्टिक ले लो और सब ले लो। सर फोर्थ पॉइंट क्या हो जाएगा, फोर्थ पॉइंट हमारा होता है टेम्परेचर, टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। देखो जैसे कि यहाँ पे बात करते हैं कि सर रेजिस्टेंस जो होता है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया को। तो आप क्या लिख सकते हैं, क्या देखो यहाँ पे सर R is equal to directly proportional to length, R is equal to inversely proportional to area, यहाँ पे लिख सकते हैं R is equal to L upon A। यहाँ पे देखो ये लिखा गया है R is equal to L upon A। अब बताओ तब प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे, प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो क्या लेके आएंगे, रेजिस्टिविटी लेके आएंगे। क्या लेके आएंगे, रेजिस्टिविटी। ये देखो यहाँ पे लिया है P, जिसे बोलते हैं रेजिस्टिविटी, R is equal to rho upon L upon A। अब जानते हैं कि सर ये रेजिस्टिविटी क्या होता है, आइए हम पढ़ते हैं रेजिस्टिविटी क्या होता है। आइए हम बात करते हैं रेजिस्टिविटी के बारे में। रेजिस्टिविटी होता क्या है, याद रखना, इट रिफर टू लेंथ और एरिया। ये देखो लेंथ और एरिया को रिफर करते हैं। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे देखो इट रिफर द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। जो कंडक्टर होता है उसका रेजिस्टेंस जो होता है ना वो डिपेंड करता है उसकी लेंथ पे और उसके सेक्शनल एरिया पे, क्रॉस सेक्शनल एरिया पे। और इसकी जो यूनिट होती है, यूनिट मतलब एसआई यूनिट की बात कर रहा हूँ मैं, इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो होती है ओ मीटर। क्या होती है, ओ मीटर। यहाँ पे देखो इस एसआई यूनिट जो ओ मीटर से रिप्रेजेंट करते हैं इस सिंबल से। इट डिपेंड्स अपॉन नेचर और टेंपरेचर। ये डिपेंड किस पे करता है सर, नेचर पे। उनका नेचर कैसा है सर, गुड कंडक्टर है, सेमी कंडक्टर है, इंसुलेटर है, और उनका टेंपरेचर कैसा है। उसके बाद हमारा होता है रेजिस्टेंस, अलग अलग वैरायटी, जैसे कि सीरीज में अलग होते हैं, पैरेलल में अलग होते हैं। तो रेजिस्टेंस सीरीज के बारे में पहले देख लेते हैं, उसके बाद पैरेलल के बारे में देखते हैं। तो सीरीज में मैं देखूंगा कि ऐसा ऑब्जर्व करो, कोई सीरीज तीन कनेक्टेड है, तीन रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, एक वोल्टेज से ए मीटर लगा हुआ है वहां पे, एक बैटरी से कनेक्टेड है और वहां पे स्विच लगा हुआ है, करंट फ्लो हो रहा है। तो आपने वहां पे नोटिस करोगे कि सर वहां पे जो रेजिस्टेंस होता है ना दो या दो से ज्यादा होना चाहिए तभी हम निकलेगा, बिल्कुल दो या दो से ज्यादा होना चाहिए। फिर उसके बाद यहाँ पे देखो कि सर करंट जो होता है ना वो सेम होते हैं, वोल्टेज डिफरेंट होते हैं। यहाँ पे रेजिस्टेंस सीरीज में आप एक पॉइंट नोट करोगे कि सर जो करंट होते हैं सेम होते हैं, वोल्टेज डिफरेंट होते हैं। यहाँ पे देखो सबसे ध्यान सुनना है यहाँ पे, सर एक मैंने रेजिस्टेंस, दो रेजिस्टेंस, तीन रेजिस्टेंस लिया। पहला क्या हो गया सर, दो या दो से ज्यादा हमारा रेजिस्टेंस होना चाहिए, 100% रजिस्टर है दो से दो से ज्यादा। फिर वोल्टेज V1 V2 V3 है, यहाँ पे मैंने बैटरी रख लिया, यहाँ पे स्विच रखा है, फिर यहाँ पे मैंने करंट पास कराया। तो करंट पास कराया ये होता है हमारा सीरीज में। सीरीज में क्या सर, एक ही वायर, सीरीज मतलब क्या होता है, जो एक ही वायर रजिस्टर, दो या दो से ज्यादा जो हमारे रजिस्टर है एक ही तार से जुड़े हुए होते हैं उसे बोलते हैं रजिस्टर, क्या सीरीज बोलते हैं। और एक से ज्यादा, दो या दो से ज्यादा तार से जुड़े होते हैं उसे क्या बोलते हैं, रजिस्टर, वो पैरेलल बोलते हैं। तो यहाँ पे देखो पहला क्या है, मैक्सिमम इफेक्टिव रेजिस्टेंस,
सीरीज में जो रेजिस्टेंस होता है ज्यादा होता है। सेकंड, टू और मोर रेजिस्टर आर कनेक्टेड टू इन दो या दो से ज्यादा, दो भी हो सकता है, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, रजिस्टर इन टू इन कनेक्टेड होते हैं। यहाँ पे मैंने बताया करंट सेम रहेंगे, वोल्टेज डिफरेंट करेंगे। करंट जो होता है सेम रहेगा, जितना करंट इस पे रहेगा उतना करंट इस पे रहेगा, उतना करंट इस पे रहेगा, बट वोल्टेज डिफरेंट आएंगे। क्या आएंगे? वोल्टेज डिफरेंट। बट हम जब पैरेलल पढ़ेंगे ना, यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, वहां पे करंट सेम रहेंगे, वहां पे वोल्टेज सेम रहेंगे, करंट डिफरेंट होगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ फार्मूला हो जाएगा R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो जब हम पैरेलल पढ़ेंगे तो वहां पे देखेंगे कि सर यहाँ पे वोल्टेज जो होता है सेम है, करंट डिफरेंट हो रहा है, तो वहां पे फार्मूला हो जाएगा 1/R1 R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/2 R2 प्लस 1/R3। आइए बात करते हैं पैरेलल के बारे में। आइए बात करते हैं रेजिस्टेंस इन पैरेलल के बारे में। अभी देखा रेजिस्टेंस में सीरीज के बारे में कि करंट सेम हो रहा था, वोल्टेज डिफरेंट हो रहा था। अब यहाँ पे जब हम करंट के बारे में बात करेंगे ना, सबसे पहले यहाँ पे होना चाहिए कि सर दो या दो से ज्यादा आपको रजिस्टर होना चाहिए, तभी जाके निकलेगा हमारा पैरेलल सीरीज में कनेक्टेड होगा। और ये क्या करेगा ना, अलग अलग वायर से कनेक्टेड होगा जितने भी हमारे रजिस्टर होते हैं। यहाँ पे देखो ध्यान सुनना, एक वायर से यहाँ से गया, यहाँ से तीन वायर में तीन रजिस्टर, यहाँ पे एक R1 R2 और R3 कनेक्टेड हुआ। आगे एक तार में से यहाँ पे करंट आपको पता है सर पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल फ्लो होता है, तो पॉजिटिव टर्मिनल ये है, नेगेटिव ये है, ये इस तरफ से फ्लो होगा, इस तरफ से आएगा, फिर इस तरफ से फ्लो होगा। मैंने यहाँ पे एम्पीयर लगा दिया है और यहाँ पे ए मीटर लगा दिया है और यहाँ पे स्विच लगा दिया है। जैसे आप देखो ध्यान सुनना यहाँ पे कि सर यहाँ पे जो करंट होगा ना, जो वोल्टेज होगा, याद रखना जो वोल्टेज होगा वो सेम रहेगा, करंट अलग अलग रहेगी। R1 में कुछ अलग करंट रहेगी, R2 में कुछ अलग करंट रहेगी, R3 में कुछ अलग करंट रहेगी। यहाँ पे देखो, यहाँ पे वोल्टेज होगा ना मिनिमम होगा, बहुत कम से कम होगा। वहां पे एक तार से कनेक्ट करके रुकावट ज्यादा होगी तो यहाँ पे कम होगी। यहाँ पे देखो मिनिमम फिट रेजिस्टेंस, इनमें रेजिस्टेंस बहुत कम होती है। दो या दो से ज्यादा रजिस्टर कनेक्टेड होते हैं एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक पैरेलल में। और यहाँ पे देखो वोल्टेज रिमेन करंट बट डिफरेंट। वोल्टेज जो होता है कांस्टेंट होता है, बट डिफरेंट क्या होती है, करंट होती है। अगर इसका साथ आपको फार्मूला दिखा है तो 1/R1 इक्वल टू 1/R2 प्लस 1/R3। ये होता है 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 के बारे में। ये था क्या क्या कि रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो क्या होता है, रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड करते हैं क्या होता है, दोनों देख लिए। उसके बाद जो हमारा पढ़ना होता है कि हीटिंग इफेक्ट। हीटिंग इफेक्ट होता क्या है कि सर मैंने अभी देखा कि लेंथ बड़ी रहेगी तो रुकावटें ज्यादा पड़ेगी, रुकावटें ज्यादा पड़ेगी, एक पॉइंट दूसरे, एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकराएगा तो कुछ हीट प्रोड्यूस तो करेगा ही करेगा, जाहिर सी बात है। कि जैसे मैं इस पे देखो, मैं इस पे बार बार टकरा रहा हूँ तो हमारी एनर्जी लॉस्ट हो रही है, तो एनर्जी कन्वर्ट किस फॉर्म में हो रही है, हीट एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है। किस एनर्जी? हीट एनर्जी। तो जूल साहब ने अकॉर्डिंग टू जूल लॉ, मैं जूल लॉ की बात कर रहा हूँ, जूल साहब ने आया बोले कि एक पॉइंट से एक इलेक्ट्रॉन दूसरे पॉइंट से टकराता है, दूसरे रेजिस्टेंस के साथ टकराता है, दूसरे पॉइंट से टकराता है, तो हीट एनर्जी प्रोड्यूस करता है। अब हीट एनर्जी हम प्रोड्यूस कहाँ करते हैं, मतलब यूज कहाँ करते हैं, तो हीट एनर्जी यूज करने के वेरियस कांस्टेंट होता है। जैसे देखो बल्ब ग्लो करता है, बल्ब जलता है, बल्ब के बीच में एक देखोगे टंगस्टन का वायर लगा होता है। जो 100 वाट का बल्ब आता है उनके बीच में टंगस्टन का वायर लगा होता है। क्यों? क्योंकि वो ज्यादा, उसकी मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होती है सर, कितना बहुत ज्यादा हाई होती है, तो ताकि वो क्या करे, हीट को आसानी से एब्जॉर्ब कर पाए। हीट एब्जॉर्ब होगी, हीट बढ़ेगी, तो अगर दूसरा कोई एलिमेंट रहेगा मेल्ट कर जाएगा, पिघल जाएगा, जो बल्ब फ्यूज हो जाएगा, उसकी मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होती है, वो ज्यादा हीट कैपेसिटी स्टोर करने की क्षमता रखता है, इसलिए उसको टंगस्टन का यूज किया जाता है। देखो क्या बोला है, हाँ सुना, मैग्नेटिक इफेक्ट अकॉर्डिंग टू जूल लॉ, जूल लॉ के अकॉर्डिंग व्हेन करंट फ्लो द इलेक्ट्रॉन मूव व्हेन दे आर कोलाइड। जब इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, जब वो कोलाइड करते हैं तो जो विद ईच अदर एक दूसरे से, तो क्या करते हैं, हमें हीट प्रोवाइड करते हैं। क्या प्रोवाइड करते हैं? हीट प्रोवाइड करते हैं। वो हीट हमें बताया हम प्रिंस में यूज करते हैं, इलेक्ट्रिक पावर में, इलेक्ट्रिक पावर में यूज करते हैं, बल्ब में यूज करते हैं, बहुत सारे हीटर्स में यूज करते हैं। वो हीट इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, बहुत सारे हीटर में यूज किया जाता है। तो हमें पता है कि सब कोलाइड करते हैं ना, वो चेंज करते हैं, या वो अपने आप को चेंज करते हैं हीट एनर्जी के फॉर्म में। तो वो हीट एनर्जी हम चाहे किसी भी फॉर्म से यूज कर रहे हैं, यूज हम ही लोग कर रहे हैं। सर इसका एसआई यूनिट क्या होता है? सर एनर्जी है, देखो हीट एनर्जी, एनर्जी क्या होता है, जूल होता है, यहाँ पे भी रहेगा, देखो इट्स एसआई यूनिट इज जूल। फार्मूला क्या बनेगा, H इक्वल टू I स्क्वायर RT। क्या बनेगा? H इक्वल टू I स्क्वायर RT बनेगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। आई नेक्स्ट पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं।
आइए हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होती है? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, मतलब ऐसा बोल सकते हो कि सर इसकी जो इलेक्ट्रिक एनर्जी होती है ना, फ्लो करने को, उसको कंज्यूम्ड करने की, रोकने की क्षमता, मतलब बोल सकते हो कितना रेट में कर रही है ये सारी चीजें। जो यहाँ पे द रेट एट विच इलेक्ट्रिक एनर्जी डिसिपेटेड और कंज्यूम्ड इन इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट में जो इलेक्ट्रिक करंट है, हमारा इलेक्ट्रिक एनर्जी है, वो कितने देर तक रुकी हुई होती है, कितने देर कंज्यूम्ड हुई होती है, उसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक सर्किट। इसकी जो यूनिट होती है वो वाट होती है। क्या होती है? वाट। देखो एसआई यूनिट जो होती है वाट होती है। तो देखो मैं सीधी बात होता हूँ, इलेक्ट्रिक पावर की बात कर रहा हूँ। पावर का जो डिफिनेशन होता है, पावर की जो फार्मूला होती है, वो एनर्जी अपॉन टाइम होती है। इसको V अपॉन आई बोलते हैं, आई स्क्वायर आर बोलते हैं, V स्क्वायर अपॉन आर लिखते भी हैं। तो ध्यान सुनना कि सर अभी क्या होता है, वाट हम लोग एनर्जी का यूज कर रहे हैं, किस लाइट एनर्जी का यूज कर रहे हैं। तो जो लाइट पे आती है ना, जो घर पे मीटर होता है, मीटर, तो उसका जो यूनिट होती है ना, किलोवाट पर हावर होती है, मतलब एक घंटे में कितना किलोवाट हमने यूज किया है, उसके अकॉर्डिंग आती है। तो यहाँ पे नीचे मैंने लिखा है, एक हॉर्स पावर 1 HP इक्वल टू 1 HP इक्वल टू 746 जो होती है वाट होती है। कितना होती है? 746। यहाँ लिखा है 746 वाट होता है 746। और जो घर पे मीजर होता है, या बोलोगे कमर्शियल यूनिट, जो हम लोग कमर्शियल में यूज ही करते हैं, कमर्शियल यूनिट जो होती है वो क्या होती है इलेक्ट्रिक एनर्जी का? किलो वाट पर हावर। किलो वाट पर हावर होती है। तो याद रखना, किलोवाट पर आवर में एक घंटे में कितना किलोवाट आवर हम लोग यूज कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट को कंज्यूम कर रहे हैं, वही हमारा क्या होती है? किलोवाट आवर होती है। उसी को कैलकुलेट करते हैं, जो घर पे बिजली आती है ना, तो चेक जो कर किया जाता है वो किलोवाट पर आवर में किया जाता है। वो उसी के वाइज से कैलकुलेट करते हैं कितना किलोवाट आवर पर हमने यूज किया है। और 1 किलो, देखो ये एनर्जी यूज करते हैं क्योंकि लाइट एनर्जी के फॉर्म में हमको मिलती है। तो एनर्जी का जो यूनिट होती है जूल। तो 1 किलोवाट आवर में होती है 3.6 into 10 to power 6 जूल होती है। कितना होती है? 3.6 into 10 to power 6 जूल होती है, जो क्या करती है? कन्वर्ट करती है उसको एनर्जी के फॉर्म में। मैंने आई होप आपको सारी चीज समझ में आई होगी। स्टार्टिंग से एंडिंग पॉइंट तक इलेक्ट्रिसिटी के जितने भी पॉइंट्स हैं, मैंने सारे यहाँ पे अकॉर्डिंग टू मी सारी चीज कवर किया है। जो भी पॉइंट्स अगर आपको समझ नहीं आए हैं, आप कमेंट करिएगा, मैं आपको सारी प्रॉब्लम्स दूर कर दूंगा उस पे वीडियो ला के। अगर एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा, ताकि ऐसे ही कोई भी हमारी इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। बाकी अगेन थैंक यू, आप विजिट करने के लिए, इस चैनल को देखने के लिए। थैंक यू सो मच।